हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मामूल था कि हर रात शब बारात में ख़ास तौर पर नए कपड़े पहनते, एहतिमाम के साथ रात जागते, इबादत करते, रोते रहते, अल्लाह की बारगाह में गुनाहों की माफ़ी भी मांगते, सारी उम्मत की बख्शिश की दुआ करते। तो हमें भी चाहिए कि हमें इस रात में इबादत में गुजारें और अगले दिन रोज़ा भी रखें, बल्कि शाबान के जितने मुमकिन हो रोज़े रखें, क्योंकि ये अब आगे रमज़ान आने वाला है। तो अभी से जब हम अपने आप को तैयार करेंगे तो इंशाअल्लाह रमज़ान में इबादत करना आसान हो जाएगा। वरना मैं और आप ये मंज़र हर साल देखते हैं कि लोग जब रमज़ान का चाँद नज़र आता है और खुशी खुशी नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, तरावी पढ़ते हैं, फिर अगला दिन आता है तो फिर भी आते हैं, लेकिन 2-4 मिस हो जाते हैं, फिर उससे अगला दिन आता है तो करते करते 5, 6, 7 दिनों के बाद मामूल के वही नमाज़ी रह जाते हैं जो रेगुलर नमाज़ी हैं। थोड़े से उनमें से ज़्यादा होते हैं जो जज्बे के अंदर आकर नमाज़ पढ़ने आए होते हैं, उनका जज्बा ठंडा पड़ जाता है। ये मनाज़िर हर साल हम देखते हैं। यानी पहले दिन तरावी में जितनी तादाद है, अगले दिन या 4-5 दिन या 6-7 दिन के बाद वो तादाद बरकरार नहीं रहती। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने ज़हनी तौर पे अपने आप को पहले से तैयार नहीं किया होता। अब ये जो दुआ है ना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के अंदर, आपकी तालीमात के अंदर, आपकी अहादीस के अंदर हमारे लिए बहुत कुछ है सीखने को, अगर हम सीखना चाहें। ये जो दुआ फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, तो रजब से दुआ मांगना शुरू कर देते कि अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा, रमज़ान तक पहुँचा, रमज़ान तक पहुँचा। तो जो बंदा 2 महीने रमज़ान करता रहे और उसके लिए दुआएं मांगता रहे कि या अल्लाह मुझे खैर आफियत के साथ, सेहत के साथ रमज़ान देखना नसीब कर, तो अब वो रमज़ान आएगा तो आप क्या समझते हैं कि 2 दिन तरावी पढ़ने के बाद गायब हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसने ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार किया हुआ है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करूँगा रमज़ान के अंदर। तो अभी से, क्योंकि अब रमज़ान बहुत करीब है, तो अभी से हमें जहन बनाना चाहिए कि हमने रमज़ानुल मुबारक के अंदर इंशाअल्लाह सारी तरावी भी अदा करनी है और रमज़ानुल मुबारक के अंदर इंशाअल्लाह तिलावत कुरान भी करनी है, सारी नमाज़ें जमाअत के साथ अदा करनी है, सारे रोज़े रखने हैं, इल्म दीन के अगर के दुरूस वगैरह मस्जिद में दरस कुरान वगैरह का हमारा सिलसिला होगा। अभी हम सोच रहे थे कि तरावी के अंदर भी बाकायदा उसका जो खुलासा है, पिछले साल भी बयान किया गया था, लेकिन इस साल थोड़ा एहतिमाम के साथ हो के 4 रकतों से पहले उसका जो हमने जो मंजिल पढ़नी है उसका मुख्तसर खुलासा बयान कर दिया जाए, जहाँ तक मतलब आसान से आसान अल्फाज में, ताकि लोगों की कंसंट्रेशन हासिल की जाए, लोगों के लिए आसान हो कि वो जब तरावी में खड़े होकर कुरान सुने तो उनकी तवज्जो तरावी के अंदर रहे। वरना ये होता है क्योंकि कुरान पाक आप जानते हैं कि अरबी में है और हम थोड़ी देर तक हमारी तवज्जो रहती है, लेकिन उसके बाद जो है ना वो तवज्जो थोड़ी सी इधर उधर बटना शुरू हो जाती है। और कई लोग ऐसे होते हैं वो मोबाइल पे लग जाते हैं, बाद ऐसे होते हैं फिर वो मतलब उसके ऊपर जो है ना वो दिल जमाई बरकरार नहीं रहती। तो हमने ये सोचा है कि बहुत इख्तिसार के साथ मुख्तसर वक्त में लोगों को कुरान का थोड़ा खुलासा बताया जाए, फिर जब वो कुरान तरावी में पढ़ा जाए तो वो लोगों की तवज्जो, अच्छा ये बात बयान की गई थी, ये वाक़या था, ये तो वो क्योंकि अरबी और उर्दू के अल्फाज बहुत सारे आपस में मैच करते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, तो लोग कम अज़ कम पीछे खड़े होकर सुने तो उन्हें पता होगा यार ये बात बयान की जा रही है अभी तरावी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है ये रमज़ान के अंदर हमें मुयस्सर होती हैं, बग़ैर रमज़ान की ये चीज़ें, ये सआदतें नहीं मिल सकती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले से अपने आप को प्रिपेयर करें कि हमने रमज़ान के अंदर इबादत करनी है। मस्जिद का वैसे भी मसाजिद की रौनक बढ़ जाती है रमज़ान के अंदर, तो अगर हम पहले से अपने आप को तैयार करेंगे तो इंशाअल्लाह इस काम के लिए हमें ज़्यादा दुश्वारी और मुशक्क़त बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी और ईज़िली हम इंशाअल्लाह ये सारे मामलात कर सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें खैर व आफ़ियत और सेहत के साथ रमज़ान देखना नसीब फरमाए।